हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो उसका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ गिवन हियर आर सम फिगर्स। ठीक है, तो आपको जो है ये सारे फिगर्स दिए नीचे डायग्राम, और उसमें और क्या बोला है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे जो नाम दिए हैं, ठीक है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व वगैरह, तो वो किसके अंडर बैठता है वो डायग्राम। ठीक है, तो आपको देखना है वन बाय वन। तो अभी सॉल्यूशन में फर्स्ट का आंसर क्या होगा। फर्स्ट जो कर्व है, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये जो इंटीरियर एंगल है ये क्या है, ग्रेटर दैन 180 डिग्री है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये ई ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर आ रहा है। और दूसरा क्या है, बी वाला भी है यहाँ पे, सिंपल क्लोज कर्व। तो ये भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, अभी इसमें पॉलीगॉन है तो फिर से पॉलीगॉन लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉनकेव पॉलीगॉन है मतलब इसमें पूरा वो स्टेटमेंट में आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे सिंपल कर्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ कर्व से कुछ आइडिया नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, पूरा क्लोज्ड है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने सिंपल क्लोज्ड कर्व आंसर लिखा। अभी जो है सेकंड का देखते हैं। सेकंड का क्या है आपका, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है ही सेकंड के लिए, और दूसरा कौन सा है, इसके सारे जो एंगल्स है वो ग्रेटर दैन क्या है, सॉरी लेस दैन क्या है, 180 डिग्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो हम लोगों का सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। अभी तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये वाला जो फिगर है ये क्या है, कर्व ही नहीं है। कर्व के लिए पूरा वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सिंपल कर्व या फिर ये ऐसे सिंपल एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग कर्व दिए, तो यहाँ पे ये थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ कर्व। तो किसी भी ऑप्शन में ये बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नॉट अ कर्व, नॉट अ कर्व। ठीक है, फोर्थ भी सेम, इसमें इसको भी क्या बोलेंगे, ये कर्व का एग्जांपल नहीं है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, नॉट अ कर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 2-3 पार्ट हो रहे इसके एक ही डायग्राम के। ठीक है, तो ये वाला क्या क्या हो जाएगा आपका, कर्व नहीं होगा। अभी देखते हैं 5। तो 5 क्या है, क्लोज्ड कर्व दिख रहा है ये। ठीक है, ये पूरा क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये हो गया इसका आंसर। 6 का क्या बोल सकते हैं हम लोग, 6 का भी सेम, सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसका भी यही होगा। अभी 7 में है। ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, यहाँ पे ये साइड्स तो दिया है आपको, लेकिन ये जो सर्कल वाला पार्ट दिया है आपको, ये वाला, तो ये सेगमेंट नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व में ही आ जाएगा। हालांकि उसमें साइड्स दिए हैं, लेकिन दो ही साइड्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। 8 का देखते हैं। ठीक है, तो 8 में भी क्या है आपका, ये एक साइड दिया है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी कर्व में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया फिर हमारा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अभी ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। तो यहाँ पे सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन आपको मालूम है क्या होता है,
कि पॉलीगॉन के जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास, रेगुलर पॉलीगॉन इज हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अभी दूसरा क्या बोला है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। तो अभी जो है नीचे जो है साइड्स के फॉर्मेट में आपको दिया है, तो उसके नाम क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 अगर साइड होती है तो ये बेसिक है हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अगर 3 साइड्स है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे 3 साइड्स होते हैं, आप डायग्राम निकाल के भी बता सकते हैं या फिर सिर्फ नाम लिख दो। अभी सेकंड का क्या हो जाएगा, 4 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड का क्या है हमारा, 6 साइड्स के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागन, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो अभी ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।